ओम शांति। 2-5-74। अब बाप समान सर्वगुण संपन्न बनो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनाने वाले, अटल, अखंड और निर्विघ्न विश्व के राज्य का अधिकारी बनाने वाले सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, अपने आप को मास्टर ज्ञान सागर समझते हो। जैसे ज्ञान सागर सर्व शक्तियों से संपन्न है, ऐसे अपने को भी सर्व प्राप्तियों से क्या संपन्न अनुभव करते हो। ये जो कहावत है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होती, ये कहावत ब्राह्मणों की गाई हुई है या देवताओं की। सर्व संस्कार ब्राह्मण जीवन में ही तुम अनुभव करते हो, क्योंकि अभी तुम सर्व संस्कार अपने में भर रहे हो। तो ये गायन के संस्कार अभी से तुम अनुभव करते हो, क्योंकि इस समय ऊंचे ते ऊंच बाप दादा के तुम बच्चे हो, लेकिन तुम देवताई जीवन में मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहलाएंगे, जबकि अभी सागर की संतान हो तो सागर समान संपन्न अभी होंगे या भविष्य में होंगे। ज्ञान सागर बाप बच्चों को सब में संपन्न अभी बनाते हैं, तभी लास्ट स्टेज का गायन किया जाता है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण अहिंसक। महिमा में भी सबके साथ संपन्न व संपूर्ण शब्द है। ये संपन्न पन का वर्षा बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में ही मिलता है। अब अपने वर्षे के अधिकारी हो या बनना है। जब से बाप के बने तब से वर्षे के अधिकारी बने। वर्षा क्या है? क्या वर्षे में सर्व प्राप्ति व सर्व का अखुट खजाना अनुभव करते हो? जब वर्षे के अधिकारी हैं तो अधिकारी की निशानी क्या है? अधिकारी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ऐसे अधिकारी का गायन है कि उसके जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जो सर्व में संपन्न होता है, उसकी आंख व बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। वो सदा रूहानी नजर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। उनको दूसरा कोई अन्य संकल्प करने की भी फुर्सत नहीं रहती, क्योंकि बाप द्वारा मिले हुए खजाने को स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति बांटने व धारण करने में वो बहुत बिजी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा धंधा, सबसे बड़े से बड़ा दान
यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य जो भी कहो वो यही है। इतने श्रेष्ठ कार्य व श्रेष्ठ दान पुण्य को छोड़कर और क्या करेंगे? क्या फुर्सत मिलती है जो कि अन्य छोटे छोटे व्यर्थ कार्य करने का संकल्प भी आवे या कार्य समाप्त कर लिया है? क्या इसलिए फुर्सत है? समाप्त नहीं किया है तो फुर्सत कहाँ से आती है? इतने बड़े कार्य में बिजी रहने वाले फिर गुड़ियों के खेल में क्या कोई एम ऑब्जेक्ट होती है? क्या कोई रिजल्ट निकलता है? इतने बड़े आदमी होकर हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले और ऐसी गुड़ियों का खेल खेलें तो क्या इनको महान समझदार कहेंगे? व्यर्थ संकल्प गुड़ियों का ही तो खेल है। अभी तक भी ऐसे बचपने के संस्कार हैं क्या? जिसका अपनी आवश्यक और समीप की चेतन शक्तियों, संकल्पों और बुद्धि अथवा मन और बुद्धि पर कंट्रोल नहीं, अधिकार नहीं या विजय नहीं, तो क्या विश्व के राज्य अधिकारी व विजयी रतन बन सकता है? जिस राज्य के मुख्य अधिकारी अपने अधिकार में ना हो, क्या वो राज्य अटल, अखंड और निर्विघ्न चल सकता है? ये मन और बुद्धि आप आत्मा की समीप शक्तियां व मुख्य राज्य अधिकारी हैं व कार्य अधिकारी हैं। यदि वो वश में नहीं तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? महान विजयी या महान कमजोर? तो अपने आप को देखो कि क्या मेरे मुख्य राज्य अधिकारी मेरे अधिकार में हैं? अगर नहीं तो विश्व राज्य अधिकारी अथवा राजन कैसे बनेंगे? अपने ही छोटे छोटे कार्यकर्ता अपने को धोखा दें तो क्या ऐसे को महावीर कहा जाएगा? चैलेंज तो करते हो कि हम लॉ और ऑर्डर संपन्न राज्य स्थापित कर रहे हैं, तो चैलेंज करने वाले के ये छोटे छोटे कार्यकर्ता अर्थात कर्मेंद्रियां अपने ही लॉ और ऑर्डर में नहीं और वो स्वयं ही कार्यकर्ता के वशीभूत हों, तो क्या ऐसे वे विश्व में लॉ और ऑर्डर स्थापित कर सकते हैं? हर कर्मेंद्रियां कहाँ तक अपने अधिकार में है, यह चेक करो और अभी से विजयीपन के संस्कार धारण करो। बाप दादा का नाम बाला करने वाले ही बाप समान संपन्न होते हैं। अच्छा, ऐसे इशारे से समझने वाले हर कार्यकर्ता को अपने इशारे पर चलाने वाले, हर आत्मा को बाप की तरफ इशारा देने वाले, सदा अपने अधिकार को अनुभव में लाने वाले, सदा संपन्न और सदा विजयी, ऐसे समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। इस मुरली का सार। बाप के वर्षे के अधिकारी की निशानी बाप समान सदा कल्याणकारी, रहम दिल, महाज्ञानी, गुणदानी, बाप का हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा साक्षात्कार कराने वाला साक्षात बाप समान होगा। ओम शांति।